आज की इस क्लास में क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस जो 2026 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, यानी आपका न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सिलेबस को निकाल दिया गया, लॉन्च कर दिया गया है। यही सिलेबस आपको 2026 में पढ़ना है। ठीक है, 2026 की पढ़ना और पेपर भी आपका यहीं से पूरा बनने वाला है। तो पूरा सिलेबस हम देखेंगे इस क्लास में कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और इसका अगर आप इस कंटेंट का इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपका इसको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और क्लास को पूरा का पूरा देखते रहिएगा। जिससे देखो, आप जब तक अपने सिलेबस को नहीं जानोगे, ठीक है, आप जब तक अपने सिलेबस को नहीं जानोगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है तो आप क्या पढ़ोगे। यानी आपको जब कितने प्रश्न, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर का आता है, लेटर कितने नंबर का आता है, ग्रामर कितने नंबर का, सारी चीजें हम यहाँ पर जब आपको ये पता नहीं होगा कितने नंबर कौन क्या आता है तो कम नंबर वाला आप ज्यादा पढ़ोगे और ज्यादा नंबर वाला कम पढ़ोगे। तो जब ऐसा उल्टा करोगे तो नंबर भी क्या आएंगे, आप उल्टे ही उल्टे आएंगे। ठीक है, कम ही कम आएंगे। तो इसी वजह से किस टॉपिक को कितना ध्यान देना है सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिलेबस हम यहाँ पर भी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना और देखते रहना। आप सब्सक्राइब करें अन्यथा ना करें, ठीक है, बट आप क्लास को पूरा देखें तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तभी आपको चीजें अच्छी लगेंगी और समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। आपका अंग्रेजी का जो पेपर होता है कक्षा 12 का, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे क्योंकि आप कक्षा 11 के पेपर देकर आए हुए हैं। अब देखो, आपका जो पेपर होगा वो 4 पोर्शन होगा। कितने? 4 सेक्शन में होगा। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, ये दिखा है ना पूरा सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन आपके होंगे। तो एक एक सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन ए जो होगा उसका नाम क्या होगा, रीडिंग होगा। और ये कितने नंबर का होगा, ये 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा जाएगा। एक नंबर इसमें वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड थ्री वोकैबुलरी क्वेश्चन। यानी कि आपसे जो 4 हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3-3 नंबर हो गए सब, तो 12 नंबर हो गए शॉर्ट आंसर टाइप। और वो कैप जो होगी वो एक ही नंबर को 3 नंबर यहाँ से हो गए, तो 12 और 3 कितने हो गए, 15 नंबर ऐसे आपके यहाँ पर सेक्शन ए से मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, सेक्शन बी। यानी सेक्शन बी क्या है, राइटिंग है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 मार्क्स का ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 20 मार्क्स का। अब इसमें देखते हैं दूसरा क्या है। इसमें सबसे पहले 20 नंबर में क्या होगा, आर्टिकल राइटिंग यहाँ से पूछी जाएगी। आर्टिकल राइटिंग कौन कौन सी, या तो डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल राइटिंग पूछी जाएगी, या तो आर्गुमेंटेटिव, या ऑटोबायोग्राफी। ये 3 टाइप की आर्टिकल राइटिंग आती है। वहां पर 3 आर्टिकल राइटिंग आएंगी, एक आपको करना पड़ेगा। कितने शब्दों में, 100 से 150 वर्ड्स में आपको करना है और इसके आपके जो नंबर है वो 10 नंबर आपका होगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस में ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी चीज कितने नंबर, किस पे ज्यादा कितना ध्यान देना है। ठीक है, यही इसी वजह से हम सिलेबस को जानते हैं सबसे पहले, उसका तो हम पढ़ाई करेंगे ही करेंगे साल भर। अब देखो क्या है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर क्या है यहाँ पर, लेटर टू एडिटर। आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, लेटर टू एडिटर पहला लेटर आएगा एडिटर को लिखने के लिए। कंप्लेन लेटर दूसरे प्रकार के लेटर है, और तीसरा है क्या, बिजनेस लेटर। ये 3 प्रकार के लेटर आपको आते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के लेटर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन किन्हीं 2 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो एडिटर वाला पढ़ लो, कंप्लेन वाला पढ़ लें, सारा कुछ बताएंगे क्या होता है जब हम इसका पढ़ाना चालू करेंगे। अभी सिर्फ हम सिलेबस का बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या पूछेगा, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज एटीसी। ठीक है, ये भी आप क्या होगा, 10 नंबर का आपसे पूछेगा, 10 नंबर का भी होगा। अब देखते हैं क्या सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी क्या है, ग्रामर का है। क्या बेटा, ग्रामर। और ग्रामर जो आती है वो कितने नंबर की, 25 नंबर की आएगी। कितने नंबर की, 25 नंबर की। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते चले और देखते चले। 4th नंबर कैसे 25 नंबर पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन जो होंगे, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, 10 जो 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन जो होंगे
यहाँ पर वो क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें एमसीक्यू भी होंगे, 5 आपके एमसीक्यू होंगे और 5 जो होंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे पूरे। बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन पूछा जाएगा। सिंथेसिस पूछे नरेशन आपसे 2 नंबर का, सिंथेसिस अपने 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, सिंटैक्स आपसे पूछेगा 4 नंबर का, ईडीएम एंड फ्रेसेस, ईडीएम फ्रेसेस वर्ब कितने आएगी, 2 नंबर की, साइनोनिम 2 नंबर के, उसके बाद एंटोनिम्स 2 नंबर का पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का, और होमोफोन्स आपका 2 नंबर का। ठीक है, ये हो गया। तो कितना होगा, ये पूरे टोटल 20 नंबर हो गए। जो आपसे एमसीक्यू पूछेगा वो कौन कौन सा पूछा जाएगा, उसमें टिक लगाते जाएंगे आप। एमसीक्यू जो पूछा जाएगा इसमें ईडीएम फ्रेसेस एमसीक्यू में, सिनोनिम एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एंटोनिम एमसीक्यू में पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यू में, बस ये 4, और ये सिंटैक्स एमसीक्यू में, ये 5 चीजें आपसे एमसीक्यू पूछी जाएंगी। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर। अभी ये बच्चा है 5वां पॉइंट, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से एक स्टोरी आएगी, उसको आपको इंग्लिश में चेंज कर करके लिखना पड़ेगा। 7 से 8 सेंटेंस आते हैं, 5 नंबर की आती है। तो 20 नंबर ये हो गया, 5 ये हो गया, 25 नंबर ऐसे ये ग्रामर का पूरा आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक पूरा अच्छे से। अब देखते हैं क्या सेक्शन डी है, लिटरेचर है। क्या बेटा, लिटरेचर। लिटरेचर क्या है, लिटरेचर जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहली बुक आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, यानी कि प्रोज। क्या है, प्रोज। प्रोज में क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, 2 सिर्फ शॉर्ट पूछ जाएंगे, 4 + 4 8 नंबर के होंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 नंबर का होगा। ठीक है, ये प्रोज का हो गया। पोएट्री में देखो क्या है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पैसेज टाइप का, उससे छांट छांट के क्वेश्चन करना पड़ेंगे, यानी ये 6 नंबर को जाएगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, नोट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूड इन द पोएट्री सेक्शन। ठीक है, आपको फिगर स्पीच भी पढ़ना, फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है, पर अभी ये पूछा नहीं जा रहा है, ये सिलेबस से आपसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, पढ़ना चाहे तो अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच दिए गए पूरे ये। अब देखो 9वां नंबर क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। आपको एक पोएम का एक सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा, जो आपका 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब देखो क्या है, दूसरा दूसरा तीसरा है आपका विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर। विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या पढ़ना है, इसको देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसमें कैसे पढ़ना है, इसमें भी देखो टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 + 4 यानी 8 हो गया। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 7 हो गया। ठीक है, ये तो हमने देख ली सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी देखते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर लिटरेचर में पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में, प्रोज में और पोएट्री में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिंगी फॉलोवर्ड बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड। बुक जो है, आप बुक आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय वाले स्कूल वाले कहते हैं वो आप बुक ले सकते हैं। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है सबसे पहले प्रोज में। प्रोज में क्या है, आपको 8 कितने पढ़ना है, ये 8 लेसन आपको पढ़ना है। ठीक है, 8 लेसन आपको पढ़ना है। द लास्ट लेसन, लॉज स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैंकेज, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको टिक लगाते जाएंगे। ये तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 आपके शुरुआत के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले इनको आप अच्छे से तैयार करना। अब देखो पोएट्री में क्या है, इसमें आपको 5 पोएम पढ़ना है। ठीक है, तो माय मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड सैड स्टैंड एंड जूनिफर्स टाइगर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शुरुआत की 3, पहली, दूसरी, तीसरी, ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री में विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर क्या है, आपको 6 चैप्टर पढ़ना। कितने, 6 चैप्टर। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जनवरी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपको 6 पढ़ना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और ये चौथा, ये 4 आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो नोट पॉइंट में क्या लिखा है, नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ग्रामर। ग्रामर स्टूडेंट्स, ग्रामर के लिए कोई बुक को पर्टिकुलर नहीं होती है। स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। आपको सब्जेक्ट टीचर कहे वो आप ग्रामर की बुक भी खरीद सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं पीडीएफ।
तो पीडीएफ आपको इसका कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से क्या करना है, प्ले स्टोर में आपको जाना है और वहां पर शाहिद अकेडमी क्या करेंगे, शाहिद अकेडमी, शाहिद अकेडमी जो ऐप है आपका, ऐप लॉन्च कर दिया गया, ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें नंबर ओटीपी डाल के वहां पे कर लेंगे। वहां पे फिर क्या करेंगे, साइड में आपको तीन बट ऐसे बन के आ रहे, जब डाउनलोड कर लेंगे तो तीन बन के वहां पे लिखा होगा फ्री मटेरियल, क्या लिखा होगा, फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल ऐसे करके ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा सिलेबस वाला कंटेंट होगा, सिलेबस वाला फिर करेंगे कक्षा 12, आप कक्षा 12 में क्लिक करेंगे, वहां पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सारा कंटेंट वहां पर ऐड होता जा रहा है, अभी वहां पर कंटेंट ऐड कम है, अभी कम है, पर धीरे धीरे करके परीक्षा तक आपको पूरा कंटेंट वहां पर ऐड कर दिया जाएगा, जितना भी आपको फ्री कंटेंट होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं फ्री कंटेंट देने का प्रयास करूंगा आपको, बट जब टीम बैठाना पड़ेगी, कुछ भी और बैठाना पड़ेगा, तो मुझे उसका चार्ज थोड़ा बहुत आपसे मजबूरी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप फ्री कंटेंट उसमें आप देखते रहें और जुड़ जाए वहां से देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक करें, अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में उसको जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अच्छी से अच्छी तैयारी 2026 की बोर्ड परीक्षा की कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।